कि जी आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंटीवायरल ड्रग्स। तो अभी ये है कि क्योंकि इसमें से जो अगले चैप्टर्स आएंगे कीमो के वो आपको सिर्फ सेलेक्टिव करने होते हैं। जो पीछे चैप्टर्स थे एंटी फंगस तक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा उनकी वेटेज है, जिसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आते होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सेलेक्टिव जो मैं मार्किंग कराऊंगी आपने सिर्फ वो करना है, उसके अलावा आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप बाकी फार्माकोलॉजी तैयार करें। ओके, मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास सबसे पहले आ जाती है ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन आपने ज़रूर करनी है। यहाँ पे आपके ड्रग्स के नाम नहीं हैं, ड्रग्स के नाम आपने टेबल से करने हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है एंटी हर्पीज़ ड्रग्स इंपॉर्टेंट है। इसका आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आना चाहिए। नेक्स्ट मैं बताती हूँ, एक डायग्राम है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एज इट इज़ प्रॉफ में यूक्यू पूछा गया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास के एंटीवायरल ड्रग्स का एक्शन बताएं, उसकी मेजर साइट्स। तो आपने इस डायग्राम को तो रट लेना है, ठीक है, बुक से। उसके अलावा इस डायग्राम को आपने करना है, इससे आपको हर्पीस ड्रग्स की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और क्लिनिकल यूजेस ऑब्वियसली हर्पीस में ही देंगे, आपको करने की ज़रूरत नहीं है इतनी खास, लेकिन फिर भी क्योंकि हर्पीस ड्रग्स इंपॉर्टेंट है तो आप कर लें यहाँ से। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे चलते हैं तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। एक आध दफ़ा इसमें से पूछा गया हुआ है लेकिन इतना नहीं पूछा हुआ तो आप अपना सर ना खपाएं। ठीक है, तो ये सारी एंटी हर्पीज़ ही चल रही हैं, इनके आपको नाम पता होना चाहिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए। उसके बाद आगे है, ये एक दफ़ा प्रॉफ में यूक्यू आया हुआ है। ठीक है, अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं यहाँ से कर लें, या फिर आप पास पेपर से करना चाहते हैं आप पास पेपर से कर लें। बाकी जो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से आपने कुछ नहीं पढ़ना, आप अपना टाइम इस पे ना वेस्ट कीजिएगा। बहुत मुश्किल चैप्टर है, समझ भी नहीं आती, तो आप इस पे अपना टाइम वेस्ट ना करिएगा। इसमें से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एंटी हर्पीज़ के बाद जो इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है एंटी इन्फ्लुएंजा एजेंट्स। इसमें अमेंटाडीन और रिमेटाडीन के आपको क्लिनिकल यूजेस भी आने चाहिए, आपको टॉक्सिसिटीज़ का पता होना चाहिए, आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा जो वायरल हेपेटाइटिस है उसमें आपको इंटरफेरॉन अल्फ़ा का पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से एक्ट करता है। ठीक है, इसके यूजेस और इसकी टॉक्सिसिटीज़ पता होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना, मतलब कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आप चलें टेबल पे। ठीक है, अब आपने इसका जो टेबल है, अच्छा जी, अब आपने जो इसका टेबल है एंटीवायरल ड्रग्स का, आपने ये टेबल बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ये हमारे पास एंटी हर्पीज़ ड्रग्स हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इसके क्लिनिकल यूजेस क्या हैं। ठीक है, और टॉक्सिक इफेक्ट्स, ये टेबल आपने सारा कंप्लीट करना है। ये टेबल्स में आपने एक्शंस भी करने हैं, आपने क्लिनिकल एप्लीकेशंस भी करने हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो नेक्स्ट पेज पे ये आ रहे होते हैं प्रोटीएज इनहिबिटर्स वगैरह होते हैं, एंटी इनहिबिटर्स। ये बेसिकली जो ड्रग्स हैं ना, ये हमारे पास एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स हो रही होती हैं जो एड्स में दे रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो करने वाली है ना, ये जो ऊपर वाली क्लासेस है ना एंटी इन्फ्लुएंजा तक, इसकी टोटल डिटेल करनी है। इसके बाद आप सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लें और एक दो मतलब दो तीन ड्रग्स के नाम याद कर लें कि इन केस अगर आपको एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं तो आपको पता चल जाए कि ये किस क्लास से बिलोंग करती है, ताकि आप उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिमाग में ला के तो आप कर दो। एंटी रिट्रोवायरल है, ऑब्वियसली एड्स के अगेंस्ट ही देंगे। ठीक है, तो आपको ये नहीं याद होते मत कीजिएगा, अपना टाइम वेस्ट मत करें। ठीक है, तो टेबल आप अच्छे से करें और बाकी जो मैंने पीछे डायग्राम्स मार्क कराई हैं वो करें। दैट्स ऑल। अब हम लोग अगर नेक्स्ट चैप्टर पे कर लें, इसी में मार्किंग कर लेते हैं। हमारे पास है अच्छा जी, हमारे पास आ जाती हैं नेक्स्ट ड्रग्स होती हैं एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स। इसमें से जो आपने करना है आपको ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज़ कम्पेयर टू एंटीवायरल ड्रग्स। तो आई प्रेफर कि एंटी फंगल के बाद आप एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें से सबसे पहले आ जाता है हमारे पास जी कि एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स हैं। इसमें ड्रग्स फॉर मलेरिया ये आपने करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके नाम आने चाहिए आपको एंटी मलेरिया ड्रग्स के। ठीक है, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होना चाहिए, क्लिनिकल यूजेस पता होने चाहिए। ओके, उसके बाद ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना चाहिए, ये आपको एमसीक्यूज़ में भी इसकी हेल्प होगी। क्विनीन है, इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, टॉक्सिसिटी इसमें ये याद रखनी है, टेनाइटिस, ब्लर विजन, सिंचोनिज्म क्या होता है, ब्लैक वाटर फीवर होता है इसमें, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और मेफ्लोक्विनीन है, ये भी आपको करना है, प्राइमाक्विनीन करना है। और अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है एंटीफोलेट ड्रग्स। ये एज इट इज़ आपने जो फोलिक
वो जो ट्राइमेथाप्रिन वगैरह है वही सारा रिपीट हो रहा है। ये वाली जो ड्रग्स हैं इनका करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप नेम्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये नेम्स। और उसके अलावा अगर हम लोग आगे चलते हैं अमीबियासिस की ड्रग्स में, अमीबियास की ड्रग्स में एक ये टेबल कर लीजिएगा। इसका सिर्फ आपने यूज़ पढ़ लेने हैं ड्रग्स के, इसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में आपके पास आती है मेट्रोनिडाजिल। मेट्रोनिडाजिल के आपको 8 क्लिनिकल यूजेस आने चाहिए, ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएंगे, दैट्स ऑल। इसके टॉक्सिक के इफेक्ट्स पता नहीं चाहिए। मेट्रोनिडाजिल इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट मलेरियल ड्रग्स होती हैं। जो ये है ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपने पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, ओके। ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। टेबल भी मत कीजिएगा, टाइम वेस्ट मत करें, प्रॉफ की तैयारी करें और यूनिवर्सिटी बेस्ड क्वेश्चंस पे करें। ओके, तो बाकी टेबल है वो भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है मेट्रोनिडाजोल है, इसके अलावा